न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कोई गीतिका नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जो एयर होस्टेस थी। उन्होंने एक आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करते समय उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें हरियाणा के होम मिनिस्टर कांडा का नाम लिखा कि कांडा की वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं। अब आत्महत्या करने से पहले गीतिका को हरियाणा के ही 100, 200, 500, 1000 लोग जानते होंगे। अब गीतिका पूरे 125 करोड़ भारतीय उन्हें जानने लगे हैं। गीतिका अब वेरी वीआईपी हो गई है, बड़ी उनका नाम हो गया। इतना ग्लोरीफाई किया हमारी चैनलों ने, हमारी न्यूज चैनलों को 24 घंटा कुछ न कुछ मसाला चाहिए और वो सुसाइड को, आत्महत्या को इतनी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मैं भी सोचता हूं कि अगर डॉक्टर मुझे बता दे कि जीतू भाई आपको गुदा का कैंसर हो गया है, आप 2-4 साल ही जी पाओगे, तो मुझे भी इच्छा हो जाए कि मैं आत्महत्या कर लूं और सोनिया जी का, नरेंद्र भाई मोदी का या कोई बड़े आदमी का नाम लिख के आत्महत्या कर लूं कि मैं उनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। देश में सैकड़ों खेडूत किसान आत्महत्या करते हैं। न सीएम जिम्मेवार है, न प्राइम मिनिस्टर जिम्मेवार है। सैकड़ों किसान मर जाते हैं, इसकी जिम्मेवारी कोई किसी की नहीं है। पर एक औरत है या कोई आदमी है जो आत्महत्या करके एक चिट्ठी लिख के जाता है कि इसकी वजह से मैंने आत्महत्या कर ली, और वो व्यक्ति कोई बड़ा नाम हो तो मरने वाला भी अमर हो जाता है। आज गीतिका का नाम सबके जुबान पे है, जो कोई है वो जानता है कि वो खूबसूरत लड़की थी, उन्होंने आत्महत्या कर। तो गीतिका बिल्कुल हीरोइन बन गई। जीते जी तो वो कुछ नहीं थी, कोई नहीं जानता था। तो ये गीतिका केस के माध्यम से मैं एक चर्चा छेड़ना चाहता हूं कि ये देश में क्या हो रहा है। जो कोई आदमी, औरत आत्महत्या करती है वो खुद गुनहगार है। उन्होंने गुनाह किया है, आत्महत्या करना गुनाह है और उन्होंने वो गुनाह किया है। अब वो गुनहगार दूसरे किसी का नाम देता है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूं या कर रहा हूं, और पुलिस, अदालत, मीडिया सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको जेल में भेजते हैं। आज मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कहां तक ये बात जायज है, कितनी जायज है। एक पत्नी ने अपने पति देव से पूछा, देव गलती से मैं बोल गया हूं, माफ कर दे महिला मुझे। अपने पति से पूछा कि मुझे मैके जाना है, मैं आज निकल जाऊं मैके? और पति ने कहा कि आज मत निकलो, परसों मेरी बहन आ रही है, वो 3 दिन रहने वाली है, आप 5-7 दिन के बाद चले जाना। पतिदेव नौकरी गए और पत्नी ने आत्महत्या कर ली कि मैंने आज पूछा कि मैं अपने मैके जाऊं, और पतिदेव ने ना कहा। मैं बहुत नाराज हूं, बहुत खिन्न हूं, मुझे मेरी मां को मिलने की बहुत इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है, मैं आत्महत्या करती हूं। अब ये पतिदेव 6 साल के लिए, पहले तो 1-2 साल तो बड़े परेशान हो जाएंगे, पुलिस उससे 50-50 हजार या 2-5 लाख रुपए ले लेगी, फिर भी केस चलेगा, वो पहले जमानत पे नहीं छूटेगा 4-6 महीने तक, और अगर ये बात साबित हो गई तो वो 6 साल तक सजा भुगत सकता है। अब इसमें पति का क्या दोष है? पूछा गया, जवाब मांगा गया, जवाब 2 ही था, हाँ आप चली जाए या आप अभी न जाए या आप कभी न जाए। ये 3 में से कोई दूसरा जवाब तो होने वाला नहीं था। तो पत्नी को सिर्फ ना कहने की सजा 6 साल। घर में पार्टी हो रही है, घर अब सबको बुलाया गया है, मेहमान आए हुए घर में, और कुछ खाने की चीज बहुत बिगड़ रही है, बहुत नमक पड़ गया
जुर्म है, कोई गुनाह बनता है? कोई गुनाह नहीं बनता। पत्नी भी कहती है पति को कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ से मेरा कहां पाला पड़ा, मेरे लिए तो अच्छे अच्छे मांगे आ रहे थे, इंग्लैंड से अमेरिका से लोग मेरा हाथ मांग रहे थे, मेरा ही नसीब खराब था कि मैंने आपसे शादी कर ली। अब इतना सुनने पर कोई पति आत्महत्या कर ले तो पत्नी ने कौन सा गुनाह कर लिया? तो मेरा कहना यह है कि कोई व्यक्ति है वो अंदर से टूटा हुआ है, विक्षिप्त है, वो ना छोटी मोटी कोई भी बात पे आत्महत्या कर लेता है, तो उसके लिए दूसरे किसी को क्यों जिम्मेवार ठहराते हो? मैं वकालत करता था तब मेरे पास एक भाई आया, कहे कि जीतू भाई मेरी बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैं रिक्शा चलाता हूं, मेरी कोई बड़ी आमदनी नहीं है, और आए दिन दूसरे तीसरे दिन मेरी पत्नी कहती है कि मुझे ये पिक्चर देखने के लिए ले जाओ, और मैं ना कहता हूं बोलती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। अब हर दूसरे दिन पिक्चर देखना एक रिक्शा चालक के लिए कोई आसान बात नहीं है। और बोले पिक्चर देखने का मतलब है कि खाना भी नहीं बनाएगी, मुझे बाहर से खाना खिला के ले आएगा। अब 4-6 घंटा रिक्शा बंद रखो, उनको पिक्चर दिखाओ, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर घर ले आओ, और फिर मैं घर पे ही रुक जाऊं, मैं बाहर निकलूं नहीं। मैंने कहा कि वो कहती है ऐसा कर, अगर उन्होंने आत्महत्या कर लिया तो तू रिक्शा बेच के पुलिस वाले को पैसा देगा, वो मुझे पैसा देगा, और तू जेल जाएगा। अब पिक्चर देखने के लिए मैं नहीं आने वाला हूं, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये कहना कौन सा गुनाह है? मगर ये बात पर अगर पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो कोर्ट अदालत पति को सजा करती है। पति पत्नी के किस्से तो छोड़ो, ऐसे किस्से आए हैं कि सरकारी नौकरी में LIC का दाखला है गुजरात में, चार्जशीट दिया गया कि आप बराबर काम नहीं करते, फिर भी वो नहीं सुधरे, दूसरी तीसरी चौथी चार्जशीट हो गई, और आखिर में वो भाई जो कर्मचारी था उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब जो ऊपर के अधिकारी है, उनके जो बॉस है, वो सबको चार्जशीट हुई है, वो जेल में पड़े कि तुमने उसको इतना त्रास दिया कि वो मर गया। अरे भाई नौकरी कर रहा है, ये उनके बॉस है, वो उनको काम नहीं करने के लिए अगर चार्जशीट करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? अपने हाथ के नीचे जो कर्मचारी है उसको चार्जशीट करना कोई भी अधिकारी का फर्ज है। और गलत चार्जशीट कर रहा है तो ये कर्मचारी को चाहिए कि वो उनके ऊपरी अधिकारी के पास कोई रिप्रेजेंटेशन करे, वो कोर्ट में जाए, लेबर कोर्ट में जाए, लेबर कमिश्नर को कंप्लेन करे, कुछ नहीं किया और आत्महत्या कर। तो ये पुलिस जास्ती कर रही है, अदालतें जास्ती कर रही है, ये बंद होना चाहिए। मैं गीतिका का केस लेके कहना चाहता हूं, उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि जब गीतिका है ये कांडा की कंपनी में डायरेक्टर का पोजीशन लिया, तब गीतिका को पता था कि मैं कोई हार्वर्ड से या ऑक्सफोर्ड से या कोई बड़ी कंपनी से, बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डिग्री लेके नहीं आई हूं, बिल्कुल सामान्य मेरी पढ़ाई है। मुझे रखा गया है क्योंकि मैं सौंदर्यवान हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मेरे रूप की वजह से मैं ये पोजीशन पर पहुंची। और उन्हें यह भी पता था कि कांडा शादीशुदा है, उनके बच्चे भी है, कोई भी हालत में कांडा उससे शादी नहीं कर पाएगा, यह बात गीतिका को पता थी। गीतिका को यह भी पता था कि ये पोजीशन मुझे इसलिए मिल रही है ताकि कांडा मेरे साथ संबंध बना सके। ये सब जानते हुए पहले भी कांडा की यहां नौकरी कर चुकी है, फिर आई, फिर नौकरी पे रही, और फिर ये कहना कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि वो रोज MD साहब को, कांडा साहब को रिपोर्ट करेगी, पर्सनल जाकर रिपोर्ट करेगी, और कहना कि कांडा ने उसे एक्सप्लॉइट किया, और कहना कि कांडा जिम्मेवार
बिजनेस बचपन से ही सिखाया गया हो, वो सबको पता था कि हम सुंदर है और हमारी सुंदरता की वजह से हम यहां पसंदगी पा रहे हैं। तो अब कहना कि कांडा ने गीतिका का एक्सप्लॉयटेशन किया, वो सरासर गलत बात है। गीतिका ये अपॉइंटमेंट लेते हुए ही जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं क्या करने जा रही हूं। और गीतिका के पास से करोड़ों रुपया मिलना ये दिखा रहा है कि वो पैसे के लिए सब कर रही थी। और कोई इमोशनल बात खड़ी हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब कांडा को दोषी ठहराना मैं कोई उचित बात नहीं समझता हूं। कांडा ने इनके साथ धोखाधड़ी तो नहीं की। कांडा जानता था मैं शादीशुदा हूं। गीतिका जानती थी कि कांडा शादीशुदा है। गीतिका को यह कानून भी पता है कि भारत में हिंदू पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने पूरी परिस्थिति में जितना लाभ उठा सकती थी उठाई, और जब कोई इमोशनल बात खड़ी हो गई उन्होंने आत्महत्या कर। सिंपैथी है मुझे, ये नहीं होना चाहिए, पर उसके लिए अब कांडा को दोषी ठहराना कहां तक उचित है। और हर एक बात में मैं तो कहता हूं अब ये फैशन हो गई है, कानून की फैशन हो गई है। जिसकी हत्या हुई हो उसका आरोपी नहीं मिलेगा तो चलेगा, मगर जिसने भी आत्महत्या की उसका कोई भी आरोपी बना के खड़ा कर, चाहे माँ बाप को खड़ा कर। बच्चा पढ़ नहीं रहा था, माँ बाप ने बहुत डांटा, उन्होंने फांसी लगा दिया, माँ बाप को जेल में भेजो। अरे बच्चा नहीं पढ़ेगा, माँ बाप पिटाई भी करेंगे, उसको कहेंगे, उसको डांटेंगे। अब बच्चे की पढ़ाई के लिए डांट रहे हैं, अब बच्चा लटक गया और माँ बाप जेल में गए। सास ने कुछ कहा, बहू ने आत्महत्या कर ली, अब सास को जेल में भेजो। ये गलत है, मरने वाला गुनहगार है। और उनको चाहिए, जैसे LIC के केस में हुआ कि